Hi everyone, in this video we will be discussing about molecules of cell. So molecules of cell में हम सबसे पहले बात करेंगे वाटर मॉलिक्यूल की. वाटर मॉलिक्यूल की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी या सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है इट इज़ एन एक्सेलेंट सॉल्वेंट. ये मैक्सिमम चीज़ों पे हमें मिलता है. क्यों? बिकॉज ये एक्सेलेंट सॉल्वेंट है, सारी चीज़ें इसके अंदर डिजॉल्व हो जाती हैं. सो लेट अस टॉक अबाउट कि एक्सेलेंट सॉल्वेंट होने का रीज़न क्या है. एज वी नो कि वाटर का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला इज़ H2O एंड इट इज़ अ कोवलेंट कंपाउंड. कोवलेंट कंपाउंड वो होते हैं जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बने हुए होते हैं. एंड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनने की वजह से कोवलेंट कंपाउंड में कभी भी पॉजिटिव या नेगेटिव आयंस फॉर्म नहीं होते. लेकिन स्टिल ऑल्दो इट इज़ अ कोवलेंट कंपाउंड बट स्टिल इट इज़ अ पोलर मॉलिक्यूल. पोलैरिटी जो है वो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट या सबसे एक्साइटिंग फीचर है जिसकी वजह से ये इतने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो शो कर पाता है. सो वाटर मॉलिक्यूल में हमें पता है 2 हाइड्रोजन एटम होते हैं और एक ऑक्सीजन होता है. देयर आर 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन. ऑक्सीजन इज़ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करता है जिसकी वजह से हाइड्रोजन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और ऑक्सीजन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ जाता है. सो ऑल्दो इट इज़ अ कोवलेंट कंपाउंड बट स्टिल इट शोज पोलैरिटी बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर ऑफ ऑक्सीजन. और इसी वजह से वाटर मॉलिक्यूल जो है वो एक इम्पॉर्टेंट फीचर शो करता है दैट इज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. हाइड्रोजन एटम्स जब प्रेजेंट होते हैं वाटर मॉलिक्यूल में, ये हाइड्रोजन बॉन्ड करते हैं विद अदर वाटर मॉलिक्यूल्स और अदर मॉलिक्यूल्स विच आर प्रेजेंट इन द सराउंडिंग. जितने भी सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स हैं जनरली पोलर मॉलिक्यूल्स के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिबिट करता है. इसकी वजह से इट इज़ एन एक्सीलेंट सॉल्वेंट. कोई भी चीज़ जो है, कोई भी मॉलिक्यूल जो है वो वाटर के साथ ईजिली इंटरेक्ट कर लेता है, एक कोवलेंट या नॉन कोवलेंट इंटरेक्शंस डेवलप कर लेता है और इसके साथ बाउंड हो जाता है, डिजॉल्व हो जाता है. सो द पोलैरिटी एंड द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज़ द मेन फीचर जिसकी वजह से वाटर जो है वो एक एक्सीलेंट सॉल्वेंट है. इसके अलावा अगर हम बात करें वाटर का एक इम्पॉर्टेंट फीचर, इट इज़ ऑल्सो अ मीडियम फॉर बायोकेमिकल रिएक्शंस. सो आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, आई गेस 11th-12th की केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा या आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी केमिस्ट्री में कोई एक्सपेरिमेंट करे जाते हैं, कोई भी सॉल्ट्स या किसी भी चीज़ का रिएक्शन करा जाता है तो उन्हें वाटर में डिजॉल्व करा जाता है. बिकॉज मूवमेंट ऑफ आयन्स जो है या रिएक्शन कैन ईजिली टेक्स प्लेस इन एन एक्वस सोल्यूशन रादर देन इन सॉलिड स्टेट. सो इसकी वजह से वाटर की ये एक्सेलेंट सॉल्वेंट होने की वजह से काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो वाटर के अंदर डिजॉल्व हो जाती हैं या इसके साथ इंटरैक्ट हो जाती हैं. सो द बायोकेमिकल रिएक्शन, उनके जो रिएक्शंस हैं, उनके जो आयन्स एक्सचेंज होने हैं या आयोनाइज होना है, ये जो भी उनके रिएक्शन है, मूवमेंट ऑफ आयन जो है वो इजीली पॉसिबल हो जाती है. सो इसीलिए बायोकेमिकल रिएक्शंस, हमारी बॉडी के अंदर जितने रिएक्शंस हो रहे हैं उसके अंदर भी जो भी सॉल्ट या जो भी कंपाउंड्स हैं वो डिजॉल्व हो जाते हैं वाटर मॉलिक्यूल के अंदर. अपार्ट फ्रॉम दैट, एज वी हैव डिस्कस कि वाटर जो है वो एक पोलर मॉलिक्यूल है बट इट इज़ अ कोवलेंट कंपाउंड. अब कोवलेंट कंपाउंड है तो उसकी वजह से इट हैज़ अ वीक डिसोसिएशन, वीकली डिसोशिएटिव. ये ईजिली डिसोशिएट नहीं होता, ईजिली आयोनाइज नहीं होता. तो अगर हम वाटर को ब्रेक डाउन करते हैं आयन्स में, सो दैट विल बी हाइड्रोजन प्लस एंड OH माइनस, दैट मीन्स हाइड्रोक्साइड आयन्स. अगर हम आयोनाइजेशन ऑफ वाटर को कैलकुलेट करें, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखें तो वो हो जाएगा H प्लस, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट और नीचे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन. ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इज इक्वल टू H प्लस OH माइनस. वाटर की जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन होती है वो 55.5 होती है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंटू 55.5 इज इक्वल टू H प्लस एंड OH माइनस. सिंस ये इसके आयन्स का प्रोडक्ट है तो इसलिए हम इसको आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर भी बोलते हैं. तो हम बोल सकते हैं कि आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज इक्वल टू H प्लस एंड OH माइनस. फॉर द सेक ऑफ आर कैलकुलेशन हम यहाँ पे लॉग ले लेते हैं. वी आर टेकिंग माइनस लॉग. सो माइनस लॉग ऑफ आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन्स एंड माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन्स. अगर हम बात करें 25 डिग्री सेल्सियस, जिसको हम लैब में या नॉर्मली किसी भी एक्सपेरिमेंट के लिए हम रूम टेम्परेचर कंसिडर करते हैं, सो 25 डिग्री सेल्सियस पे हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन जो होती है वो बराबर होती है, विच इज़ 1 × 10⁻⁷
मोल्स पर लीटर। सो अगर हम उसे इस फॉर्मूला में पुट करें, लाइक इन दिस वन और इन दिस वन, किसी भी फॉर्मूला में पुट करें, तो हमारे पास आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर आ जाएगा 1 × 10⁻⁻14 मोल्स पर लीटर। सो दिस वैल्यू इजीली शोज कि वाटर इज़ वीकली आयोनाइज या वीकली डिसोशिएट, वो इजीली डिसोशिएट नहीं होता। बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स में से कोई एक या बहुत कम, मतलब बहुत कम ही मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के जो डिसोशिएट होते हैं। सो देर आर ऑल्सो मेनी अदर प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर, लाइक उसकी डेंसिटी, उसका स्पेसिफिसिटी, उसके बाद हो गया मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और बहुत सारी चीज़ें, बट वी आर नॉट डिस्कसिंग इट है बिकॉज वो इट इज़ बियॉन्ड आवर स्कोप। हम इग्नू के हिसाब से अगर देखें तो टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग द पार्ट विच इज़ इंपॉर्टेंट इज़ वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। सो द नेक्स्ट मॉलिक्यूल इज कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, सो लेट अस बिगिन विद कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स एज द नेम सजेस्ट, ये बने हुए होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ, दे आर सोलली मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन क्या है? ये हमारी बॉडी के लिए एक एनर्जी सोर्स है। कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड्स एनर्जी इन आवर बॉडी। द फूड वी टेकिंग, अगर उसमें कार्बोहाइड्रेट्स है तो वो सिर्फ हमारी एनर्जी के लिए काम कर रहे हैं मेनली। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन बेसिकली हम करते हैं नंबर ऑफ कार्बन्स के बेसिस पे। उससे पहले एक बार हम देख लेते हैं कि जनरल फार्मूला क्या होता है। जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज CH2ON होल एन, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CnH2nOn। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द दिस इज द जनरल फार्मूला फॉर अ कार्बोहाइड्रेट। सो क्लासिफिकेशन अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स एज द नेम सजेस्ट, मोनो, मोनो मीन्स सिंगल, तो एक ही यूनिट, इट इज मेड अप ऑफ 1 यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, 1 यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो जब हम बात करते हैं 1 यूनिट की, 1 यूनिट का मतलब इट डज नॉट मीन कि कार्बन इज इक्वल टू 1, नो। 1 यूनिट का मतलब है कि हमारे पास जो फॉर्मूला है दैट इज CnH2nOn में द कार्बन विल बी, नंबर ऑफ कार्बन विल वेरी फ्रॉम 3 to 8। तो अगर हम इसके बेसिस पे देखें तो मोनोसेक्राइड्स का मतलब है मेड अप ऑफ 1 यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, या एक मोनोमेरिक फॉर्म है, सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। इसमें कार्बन जो है वो 3 to 8 तक वेरी करते हैं। सपोज इफ द नंबर ऑफ कार्बन इज 3, दैट मीन्स द फॉर्मूला विल बी C3H6, सॉरी दिस इज N, C3H6O3। 3 कार्बन वाले मोनोऑक्साइड को जनरली बोला जाता है ट्रायोज। उसी तरह अगर नंबर ऑफ कार्बन 4 है तो इफ़ C4 देयर आर 4 कार्बन्स तो वो हो जाएगा हमारा टेट्रोजेस। लाइक उसी तरह अगर हम 5 कार्बन कंपाउंड की बात करें तो 5 कार्बन कंपाउंड हमारा हो जाएगा पेंटोज, 6 कार्बन कंपाउंड हमारा हो जाएगा हेक्सोज एंड सो ऑन। जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ आवर सिलेबस, वो हमारे लिए हैं पेंटोजेस एंड हेक्सोजेस। अगर हम बात करें